हेलो गाइज, क्लासेज बाय धीरज कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों, जो हमेशा आता है और आएगा इस बार भी बोर्ड एग्जाम में, मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज देखते हैं कौन सा टॉपिक है। हम लोग आज रस पढ़ने वाले हैं दोस्तों। रस बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। रस पढ़ेंगे कि रस आखिर कौन कौन सा आता है बोर्ड में, जो हमेशा आया है वो भी देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आइए चलते हम अपने टॉपिक पे। तो रस रस देखेंगे, पहले इसका परिभाषा देख लें आखिर में क्या है रस। तो रस का मतलब होता है जो चखा जाए, जो चखा जाए, या जिसका आस्वादन किया जाए, अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो। मतलब कहने का तात्पर्य वह यह है दोस्तों कि जो चखा जाए। अगर आप लोग देखें किसी का रस लेके, जैसे किसी का भी रस हो और आपको दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि आप टेस्ट कीजिए और बताइए कि इसका स्वाद किस प्रकार है, तो आप टेस्ट करेंगे तो आसानी से आप बता देंगे कि खट्टा है, मीठा है, मतलब किस प्रकार का भाव निकल रहा है, उसका स्वाद किस प्रकार का निकल रहा है। सिर्फ वही ये पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है तो दोस्तों। तो यही कह रहा है कि जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए, अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो। मतलब आनंद, कुछ अच्छा मिले, हमें कुछ आनंद मिले, हाँ ठीक है, ये रस ठीक है, तो वही रस हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें कुछ है नहीं, बस एक बार समझना है, तैयार हो जाएगा। जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए, अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, तो वही रस हो जाएगा। आई होप आपको रस समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। पर भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के माने गए हैं? 8 प्रकार के माने गए हैं। अभी आपको बताएंगे आगे कि जो है। तो गाइस, जैसा कि देखते हैं कि रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। रस के आचार्य, रस के प्रवर्तक किसको माना जाता है? भरत मुनि को। आचार्य भरत मुनि को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। इन्होंने रस की संख्या 8 बताई है। अगर कहीं पर पूछे कि जो है रस के प्रवर्तक किसको माना जाता है, ये पूछता है दोस्तों कि रस के प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो आप आचार्य भरत मुनि को बता देंगे, एकदम सही हो जाएगा। कहीं ट्रिक भी पूछ लेता है, आ जाता है कि अगर टिक मारना रहता है तो आचार्य भरत मुनि को आप तुरंत मार देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने अपनी किताब से बताया, नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। इन्होंने बताया कि रसों की संख्या 8 होती है। इन्होंने यही बताया। तो आचार्य भरत मुनि को आपको जानना है कि यही रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। बस गाइज, और कुछ नहीं है इसमें। तो गाइज, रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। तो अगर इसका हम रस देखें 9 प्रकार, और इसका अस्थाई भाव भी देखेंगे साथ में, हम लोग क्या देखेंगे? अस्थाई भाव भी देखेंगे साथ में। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। इसके आगे तो मजा ही मजा है। तो दोस्तों, इसकी मत कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं। श्रृंगार रस पहला है हम लोग का, क्या? श्रृंगार रस। पहला श्रृंगार रस है। इसका अगर हम अस्थाई भाव देखें तो क्या होता है? रति हो जाता है। इसका अस्थाई भाव क्या हो जाता है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है? पहला श्रृंगार रस है, और इसका अस्थाई भाव देखें तो रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रति। अगर हम दूसरा देखें, दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा? हास्य रस। क्या हो जाएगा हम लोग का? दूसरा हास्य रस हो जाएगा। अगर इसका हम अस्थाई भाव देखें, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? हास हो जाएगा, हास। तो दूसरा, पहला श्रृंगार रस हो गया, इसका अस्थाई भाव रति हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और हास्य रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। अब उसके आगे देखते गाइज। उसके बाद तीसरा हमारा हो जाएगा करुण रस। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? करुण रस। तो इसका अस्थाई भाव अगर हम लोग देखें तो इसका अस्थाई भाव क्या हो जाता है? शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शोक। इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा।
अगर हम लोग देखें रौद्र रस, चौथा क्या है हम लोग का रौद्र, चौथा रौद्र रस है, इसका अस्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बहुत है कि अस्थायी भाव बताइए। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। वीर रस, अगर वीर रस का अस्थायी भाव देखिए, ये पांचवा है, ये क्या है, वीर रस। वीर रस का अगर देखें हम लोग, अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। और छठा है हम लोग का भयानक रस, छठा भयानक है। अगर इसका देखें हम क्या कहते हैं अस्थायी भाव, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी भाव भय हो जाएगा, भय। आपको याद कर लेना है दोस्तों, ये पूछता है बहुत। तो ये छठा का भयानक रस का क्या हो जाएगा, अस्थायी भाव भय हो जाएगा। और सतवा अगर हम लोग देखें, सतवा विभत्स है, विभत्स हमारा अगर इसका अस्थायी भाव देखें तो जुगुत्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जुगुत्सा, ये जुगुत्सा है दोस्तों, जुगुत्सा क्या हो जाएगा, जुगुत्सा। विभत्स का अस्थायी भाव जुगुत्सा हो जाएगा। इसी प्रकार आठवां अगर हम लोग देखें, आठवां हम लोग का क्या हो जाएगा, विस्मय, अद्भुत। क्या हो जाएगा, विस्मय, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। ये अद्भुत है दोस्तों, अद्भुत, अद्भुत का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि 8 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमेशा आया है, हमेशा पूछता है बोर्ड में, वो परिभाषा हम पढ़ेंगे, वो रस पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, वो पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, श्रृंगार रस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लेवल से। श्रृंगार रस ज्यादा कुछ है नहीं, अभी पढ़ेंगे 100% समझ में आ जाएगा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस देखते हैं दोस्तों क्या है आखिर श्रृंगार रस में। बिल्कुल ही आसान है, ये हमेशा पूछता है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आया है, वही हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों देखते हैं, प्रेमी और प्रेमिका के मन में, प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थाई भाव रति, अस्थाई भाव अभी हम वहां का पढ़े थे, रति पढ़े थे ना वहां पे, रति। तो अस्थाई भाव रति या प्रेम, उनके बीच जो प्रेम होता है, उन प्रेम होने के बाद उत्पन्न जो आनंद उत्पन्न होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, श्रृंगार रस कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, आई होप आप इसको तुरंत देखते ही याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेमी और प्रेमिका के मन में, ये एकदम साधारण से परिभाषा है, प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थाई भाव, स्थित अस्थाई भाव रति होता है, स्थित अस्थाई भाव रति होता है। अब प्रेम से उत्पन्न, जब उनके बीच प्रेम होता है, जब दो आपस में प्रेम करते हैं, तो उनसे जो आनंद उत्पन्न होता है, वही श्रृंगार रस कहा जाता है। तो एकदम आसान है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसका हम उदाहरण देखें इसका गाइस, श्रृंगार रस का, तो बहुत ही उदाहरण अच्छा है, बहुत अच्छा उदाहरण है, देख लेते हैं हम लोग। जो है तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुअर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुअर बहुछाए, झके कूल सो जल, परसन हित मन सुहाए। इसका मतलब ये है दोस्तों, तरनी मतलब होता है यमुना, तरनी मतलब क्या होता है, यमुना, यमुना तट के समान है, ठीक। और जो तमाल है, तमाल एक वृक्ष का नाम, तमाल तरुअर वृक्ष इतना अच्छा दिख रहा है कि उसके ऊपर छाया हुआ है। झके कूल सो जल परसन, झके कूल सो जल परसन, हित मन सुहाए। इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो वहाँ पानी है, जो समुद्र है, जो उसके पास मतलब पसंद बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद कर रहे हैं यमुना को, ये वृक्ष देखकर आपस में एक प्रकार से प्रेम उत्पन्न हो रहा है, आनंद उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, श्रृंगार रस। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, आप लोग याद कर लेंगे इसको। श्रृंगार रस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा श्रृंगार रस, ये बोर्ड के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए बता रहे हैं बार बार। तो आई होप दोस्तों आपको श्रृंगार रस समझ में आया होगा। आप लोग हो सकता है एक बार एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब गाइज हम लोग देखेंगे वीर रस। क्या देखेंगे गाइज, वीर रस। वीर रस भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी हमेशा पूछा जाता है और आया है, इसलिए आपके सामने आज मैं इसको लेकर आया हूँ, वीर रस।
वीर रस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, एकदम आसान है ये भी। वीर रस युद्ध अथवा, देखें अगर युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित अस्थाई भाव, उत्साह, निहित अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का उत्साह, उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप, जागृत होने के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहा जाता है। एकदम आसान है। अगर हम लोग देखें इसके अपने भाषा में कि जब हम लोग किसी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बेताबले हो जाते हैं, तो हमारा जो है हृदय उत्साह से भर जाता है। एक बार आप खुद सोचिए कि अगर जब हम किसी से लड़ाई वड़ाई कुछ या करने वाले रहते हैं तो एक बार एक प्रकार से उत्साह भर जाता है, उत्साह जाग जाता है कि हाँ अब करेंगे इधर सुधर। तो इसी प्रकार इसमें भी बोल रहा है कि युद्ध अथवा किसी कठिन, कोई भी कठिन कार्य हो उसको आप करने जा रहे हैं तो एक प्रकार से उत्साह जागृत होगा कि आज करेंगे, कैसा होगा कैसे नहीं, उत्साह भर जाता है। बस इसमें यही कह रहा है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जब हृदय में निहित अस्थायी भाव उत्साह के जागृत हो जाने से, उत्साह जब जागृत हो जाता है तो उसके प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है इसे वीर रस कहा जाता है। ये एकदम आसान है दोस्तों। अगर इसका हम क्या कहते हैं, अगर इसका हम देखें उदाहरण, उदाहरण ही बहुत बहुत आसान है दोस्तों। उदाहरण अगर देखें इसका हम, तो गाइस इसका उदाहरण अगर हम देखें, चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर, चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर, चढ़ मतलब चढ़ गए, चेतक मतलब रथ होता है, चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर, तलवार उठाए और चेतक पर रथ पर चढ़ गए, चेतक मतलब रथ होता है। चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को। कितना अच्छा उदाहरण है ना दोस्तों। आई होप आप इसको याद करेंगे और याद कर लेंगे, एकदम आसान है दोस्तों। तो चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को, मतलब वीर, वीर मतलब युद्ध, युद्ध, युद्ध से इसमें युद्ध, युद्ध से जोड़ हुआ है, मतलब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को, मतलब युद्ध करने ये गया है। चढ़ चेतक पर मतलब तलवार लेकर अपने रथ पर बैठ गया है और लड़ाई करने चला गया है, और राणा प्रताप सिर काट काट कर अपनी जवानी को सफल कर रहा है। बस यही एकदम साधारण सा उदाहरण है दोस्तों। आई होप आपको ये याद हो जाएगा जल्दी। एक बार आप मन लगाइए, बस तुरंत याद हो जाएगा। बस आप समझने की कोशिश किया करिए दोस्तों, ना कि रटिए। समझ लेंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो गाइस आपको वीर रस अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। अब हम लोग आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब गाइस हम लोग देखेंगे हास्य रस। हास्य रस हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में और पूछेगा। तो दोस्तों हास्य रस आप छोड़िएगा नहीं, 100% तैयार करिएगा। ये मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं कि ये आएगा बोर्ड में। तो आप लोग इसे तो छोड़िएगा ही नहीं, एकदम आसान है, अभी समझा देंगे आपको, एकदम समझ में आ जाएगा। तो हास्य रस पढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हास्य रस। हास्य रस ये है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु की आकृति, चेष्टाएं, आदर्श आदि को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न हो जाता है उसी को हम हास्य रस कहते हैं, मतलब हास्य रस कहा जाता है। और यह अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव से मुक्त होता है, तब यह हास्य रस हो जाता है। एकदम से साधारण भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, अगर वो क्या कहते हैं कपड़े में जो है फटा पुराने या फिर फटा और सही पहन लेता है, तो हृदय में अचानक से, आप लोग ये कभी ट्राई किए होंगे या फिर ट्राई नहीं किए होंगे, करिएगा कि किसी व्यक्ति को अगर आप देखिएगा कोई वो इधर से उधर कर रहा है, मतलब थोड़ा जान के भी अनजान बन रहा है, तो उसको आप देखकर हंसने लगेंगे, मतलब एक प्रकार से हंसने लगेंगे और अपने मन में जो है भाव उत्पन्न होगा, तो वही क्या कहते हैं हास्य रस हो जाएगा। एकदम आसान है दोस्तों, बस आपको समझना है कि किसी वस्तु को भी आप देखेंगे, जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को भी आप अगर देखेंगे तो अपने मन में भाव से क्या कहते हैं भाव उत्पन्न होगा कि हंसी का, थोड़ा बहुत मजाक का, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का हास्य रस। और कुछ है नहीं, ये जो मोटा मोटा लिखा है कुछ है नहीं जाता,
बस आपको समझना है बस कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहा जाता है, और यह अनुभव भाव तो संचारी भाव से मुक्त हुआ होता है। बस हास्य रस ये हो गया दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप उदाहरण देखेंगे, बहुत ही अच्छा उदाहरण है हम लोग का उदाहरण, हास्य रस का उदाहरण। बहु चाहिए वही जो हो फेवरेट अप टू डेट। मतलब बहु चाहिए वही जो आज के दिन में फेवरेट हो, फेवरेट अप टू डेट। यहाँ फेवरेट अप टू डेट मतलब जो आज के दिन में फेवरेट हो। बहू चाहिए वही जो फेवरेट अप टू डेट, सास ससुर के सामने पीती हो सिगरेट। एकदम साधारण सा है दोस्तों, हंसी उत्पन्न हो रही है ना। सास ससुर के सामने पीती हो सिगरेट, भला ऐसे कौन ढूंढेगा अपनी क्या कहते हैं बहू को। बस यही आप लोग देख कर एक प्रकार से हंसी अंदर से भाव उत्पन्न हो रहा है ना कि बहू चाहिए वही जो हो फेवरेट अप टू डेट, सास ससुर के सामने पीती हो सिगरेट। हंसने लायक नहीं है दोस्तों ना। देखिए, सास ससुर के सामने पीती हो सिगरेट। बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। ये उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको एक बार इसको लिखना है और एक बार समझ लेना है मन से, आपको याद हो जाएगा हास्य रस का उदाहरण। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे करुण रस। करुण रस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हमेशा आया है और आएगा। करुण रस जब किसी व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय शोक से भर जाए तो वहां करुण रस होता है। ये भी एकदम साधारण सा है दोस्तों। जब किसी व्यक्ति या मनचाही वस्तु मतलब किसी व्यक्ति की अगर कोई व्यक्ति अचानक से डेथ हो गई किसी व्यक्ति की, तो हृदय हम लोग का एक प्रकार से शोक से भर जाता है। और यह मनचाही वस्तु कोई अगर खो जाती है तो एक प्रकार दुख नहीं होता कि वो कितनी अच्छी थी हमारी चीज जो है खो गई। एक प्रकार से दुख होता है ना, शोक। तो हृदय जब शोक से भर जाता है तो वहाँ करुण रस होता है। एकदम आसान है दोस्तों, बस आपको समझने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति या मनचाही वस्तु क्या कहते हैं खो जाती है, या किसी व्यक्ति के नष्ट हो जाने से, मतलब कोई व्यक्ति अगर डेथ हो जाता है तो वहाँ शोक से हृदय हमारा भर जाता है, तो वहीं पे करुण रस होता है। एकदम आसान है दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब किसी व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय शोक से भर जाए वहाँ करुण रस होता है। इसका अगर उदाहरण देखें, उदाहरण भी इसका बहुत अच्छा है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मतलब कोई क्या कहते हैं जो नाग या नागिन है, मणि खो दी है, मणि अपनी खो दी है, तो वो फंसा पटक रही थी शीश, मतलब वो शोक, उसका हृदय जो है शोक से भर गया। अभी बताए थे यहाँ पे ना किसी व्यक्ति या मनचाही वस्तु, तो इसकी मनचाही वस्तु वही मणि थी, तो मणि जब खो गई तो इसका हृदय शोक से भर गया। और फंसा पटक रही थी शीश, फंसा अपना फन जो है वो पटकने लगी। फंसा पटक रही थी शीश, यहाँ शीश हो जाएगा दोस्तों, शीश प्रभु के आगे वो अपना फंसा पटक रही थी शीश प्रभु के आगे। तो फंसा पटक रही थी शीश मतलब उनके पैरों के पास। तो अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, और उनसे कहती है कि आप हमें आज अंधी बना दिए और आप न्याय करने चले हैं जगदीश, मतलब ईश्वर, आप न्याय करने चले हैं अंधी आज बनाकर हमको। बस यही कहा गया है कि मेरी मणि खो गई है, जो है उसका हृदय, उसका दिल, हृदय जो है शोक से भर गया है, और वो बोल रही है ईश्वर के सामने कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, आज हमको आप अंधी बना दिए और न्याय करने चले हैं, यही कह रही है नागिन। तो आई होप आपको दोस्तों ये करुण रस आया होगा समझ में। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों जहाँ तक है। बस आप लोग को एक बार समझना है ध्यान से बस। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आपको लाइक करने में क्या जाता है दोस्तों।
आप लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।